नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग ललित सर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज लेकर आए हैं हम रीजनिंग का पार्ट 4 और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास में कोरियोग्राफी एक वर्ड आया है, ठीक है। अब यहाँ पे इस वर्ड से कौन कौन से वर्ड बनाए जा सकते हैं, यानी कि इसके अल्फ़ाबेट को यूज़ करके हमें ये वाले वर्ड्स को चेक करने हैं। जैसे पहला वर्ड है तो इसमें PRA प्रे, PRA यानी कि PRA यानी कि सब मिल रहे हैं, तो यानी कि यह बनाया जा सकता है। दूसरा है अपने पास में GROPE, तो GROPE तो ये भी बनाया जा सकता है। जैसे थर्ड में दे रखा है CARR, तो यहाँ से देखो CARRY, तो यानी कि ये भी बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है, ठीक है। अब लास्ट वाला देखते हैं। अब इसमें देखो GRE, तो GRE और लास्ट में दे रखा है AT, तो A और T मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेट। अपना आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेट। यानी कि उन वर्ड्स का यूज़ करके, उन अल्फ़ाबेट का यूज़ करके ये वर्ड बनाना है, ठीक है। और इसमें T एक्स्ट्रा है, ओके, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? यह वर्ड नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक घड़ी में 3:40 का समय हो रहा है। कितना हो रहा है? 3:40 का समय हो रहा है। कोई भी घड़ी है उसमें 3:40 का समय हो रहा है। अब उसको मिरर इमेज में देखना है, ठीक है, यानी दर्पण प्रतिबिंब में देखना है। जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब की बात करेगा, दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तो हमेशा जब दर्पण प्रतिबिंब रखा रहता है तो लेफ्ट वाला पार्ट कहाँ पे चला जाता है? राइट की तरफ चला जाता है, और राइट वाला पार्ट कहाँ पर आ जाता है? लेफ्ट की तरफ आ जाता है। तो हमें ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जब भी या तो घड़ी का इमेज बना के करना होता है या फिर बाद में शॉर्ट ट्रिक्स है। तो शॉर्ट ट्रिक्स है हमारे पास में, जब भी आपको समय 12 हावर्स का दिया हो, जब भी समय आपको 12 हावर्स का दिया हो तो 11:60 से माइनस करते हैं। तो 11:60 से अपन को 3:40 माइनस करना है, तो ये आ जाता है अपने पास में 8:20। 8:20 ऑप्शन में दिख रहा है हमारे पास में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह कैलेंडर का क्वेश्चन है। 20 जनवरी 2001 को रविवार है। 20 जनवरी 2001 को क्या है? रविवार है। तो 20 जनवरी 2000 को क्या बार होगा? 20 जनवरी 2000 को क्या बार होगा, ये पूछा है हमसे। ऐसे प्रश्न क्या होता है कि जैसे मैं बात करूं 1 जनवरी 2000 को क्या बार है, ठीक है। तो 1 जनवरी से 1 जनवरी 2001 तक की मैं बात करूं तो यहाँ पर 2 दिन का डिफरेंस होता है, यानी कैलेंडर 2 दिन से चेंज होता है, क्योंकि इसमें फरवरी जो है वो 29 डेज का है। कितने डेज का है? 29 डेज का। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई लीप वर्ष आएगा और उसमें मैटर करता है कि फरवरी 29 दिन वाला, यानी लीप ईयर होना चाहिए, तो 2 दिन से चेंज होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें यदि मैं 2001 से 2000 की तरफ जाऊंगा तो क्या 2 दिन ही पहले चला होऊंगा मैं, यानी कि 2 दिन अपने एक्स्ट्रा आए होंगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर रविवार दे रखा है, तो इससे -2 कर देंगे। इससे -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? शुक्रवार। क्या आ जाएगा? शुक्रवार। तो शुक्रवार आंसर दिख रहा है कहीं पे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मोहन एक कक्षा में ऊपर से 24वें स्थान पर, ऊपर से यानी आगे से यानी फ्रॉम द लेफ्ट 24वें स्थान पर है, और नीचे से उसी का स्थान कौन सा है? 17वां। कौन सा स्थान है? 17वां। जब भी आपको टोटल व्यक्तियों की बात बोली जाए तो आपको लेफ्ट प्लस राइट माइनस क्या करना है? 1। तो 24 + 17 और -1, तो कितना आ जाएगा अपने पास में? 40। कितना आ जाएगा? 40, यानी 41 - 1 40। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखो, भिन्न शब्द को छांटिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बताया, भिन्न शब्द को छांटिए। दूध से
दही बनता है, अंगूर से शराब बनती है, और बांस से कागज बनता है। कपास से क्या चीनी बनती है, क्या गन्ने से बनती है? तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, गन्ना। तो गन्ने से क्या बनती है, चीनी। ठीक है, अब यहाँ पर भी भिन्न शब्द छांटना है आपको। नाक दे रखा है, सिर दे रखा है, कान दे रखा है, आंख दे रखा है। तो सिर को छोड़ करके बाकी सारे क्या है, ज्ञानेंद्रियां अपने पास में। ये क्या होती हैं, ज्ञानेंद्रियां। तो विषम कौन सा, ऑड वन आउट, या इसको क्लासिफिकेशन कह सकते हैं आप। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है सीरीज का। इसमें दिया गया है 0, 7, 26, 63, 124 और आगे व्हाट कम नेक्स्ट। देखो 0 कैसे बनाया, 7 कैसे, इनका सबसे पहले डिफरेंस ज्ञात करते हैं। तो डिफरेंस में मुझे जहाँ पर कॉमन लगेगा, यानी इसका 7 का डिफरेंस है, इसका मेरे पास में 19 का, आगे 43 का। तो यहाँ पे मुझे कोई एक सीरीज नहीं मिल रही। अब सीरीज नहीं मिल रही तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले मुझे देखना होगा कि यह किसी संख्या का 1 का क्यूब माइनस 1 करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 0। ऐसे अपन करते हैं, 2 का क्यूब माइनस 1 तो 7 हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना होता है, 8, 8 माइनस 1 7। ऐसे 3 का क्यूब माइनस 1 तो 27 माइनस 1 26। यहाँ से 4 का क्यूब माइनस 1 यानी कि 64 माइनस 1। ओके, यहाँ से 5 का क्यूब माइनस 1 125 माइनस 1 124। तो ऐसे आगे सीरीज क्या होगी हमारे पास में, 6 का क्यूब माइनस 1, ये कितना होता है 216, माइनस 1 करेंगे 215। कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखो 2 फिल्म कलाकार, उनमें से एक दूसरे के पुत्र का पिता है, इन दोनों के बीच क्या संबंध है। जैसे अपन मान लेते हैं ये कोई एक कलाकार है और ये कोई दूसरा कलाकार है। एक कलाकार यानी एक दूसरे के पुत्र का, यानी इसका जो पुत्र होगा, और पुत्र के लिए क्या बनाते हैं हमेशा, बॉक्स। पुत्र के पिता हैं तो ये पिता हो गए फर्स्ट वाले, तो पिता के लिए हम क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। पिता के लिए क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। तो इसके पुत्र के ये पिता हैं तो ये ऑटोमेटिकली इनकी वाइफ होगी। तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है ये पूछा है, तो पति पत्नी का संबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों का तर्क संगत क्रम नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। अब यहाँ पर एक अरेंज करना होता है, यानी कि आपको आरोही क्रम में अरेंज करना है इसको, असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले हम सबसे छोटा लेते हैं, लास्ट में सबसे बड़ा आएगा। तो सबसे छोटा इसमें देखो अर्धवार्षिक है, मासिक है, वार्षिक है, दैनिक है, पाक्षिक है। तो सबसे छोटा होता है अपने पास में दैनिक, क्या हो जाएगा, दैनिक। उसके बाद में दैनिक से बनता है पाक्षिक। पाक्षिक कितने दिन का होता है, 15 दिन का। तो यहाँ पर आ जाएगा अपना पाक्षिक। पाक्षिक के बाद में आता है अपना मासिक यानी कि महीना। फिर क्या आएगा हमारे पास में, महीना। महीने के बाद में अपना बनता है अर्धवार्षिक, यानी जो 6 महीने का होता है, ये अर्धवार्षिक हो गया। और अर्धवार्षिक के बाद में क्या आता है अपना वार्षिक। तो अपना क्रम या तो इस तरफ से देगा या इस तरफ से देगा। तो 45, 21 और 3, 45, 21 और 3, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, वही है, सार्थक क्रम में अरेंज करना है। ठीक है, तो जैसे शिशु दे रखा है, वृद्ध दे रखा है, प्रौढ़, किशोर और बालक। तो सबसे पहले क्या होता है, शिशु। सबसे पहले क्या होता है, शिशु। शिशु के बाद में क्या आएगा हमारे पास में, शिशु के बाद में वो बालक, और किशोर वो 15 के आसपास, यानी कि वो 4 नंबर। फिर बाद में वो, उसके बाद में वो बनेगा प्रौढ़। उसके बाद क्या बनेगा, प्रौढ़। और प्रौढ़ के बाद में वो क्या होगा, वृद्धावस्था में, तो यानी कि 2। तो 154, 32, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कोई वर्ड्स दिया है और दूसरे वाले घोस्ट वर्ड का पूछा है। ठीक है, तो नंबर का कोड उसने इस प्रकार से दिया है, तो घोस्ट का अपन को बताना है।
तो सबसे पहले ये अल्फ़ाबेट का एक ही रूल है अपना कि सबसे पहले जो लिखा है उसको लिखने नंबर, और नंबर को उसने लिखा है UNVMRE। तो मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि देखो U की जगह U दिख रहा है मुझे, N की जगह N दिख रहा है, B की जगह B दिख रहा है, M की जगह M दिख रहा है, E की जगह E दिख रहा है, R की जगह R, यानी कि अल्फ़ाबेट तो पूरे हैं, बस उनका ऑर्डर चेंज हुआ है। तो हम सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इस पे काउंटिंग्स लिखते हैं। काउंटिंग्स लिखी, जैसे N कितने पर आ रहा है, 1 पर, U कितने पर आ रहा है, 2 पर, V कितने पर है, 4 पर, ये कितने पर है, हम 3 पर। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे R कितने पर है, 6 पर, और E कितने पर है, 5 पर। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि सर यहाँ तो ये 6 अंक है और यहाँ पर ये इधर की तरफ जो पूछा है वो 5 अंक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो आपको जहाँ तक प्रश्न दे रखा है वहीं तक सॉल्व करना है। जैसे GHOST, तो हमारा पहला काम रहेगा 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दी। उसके बाद में हमें सबसे पहले सॉल्व करने के लिए यहाँ से जो स्टार्टिंग के 5 वर्ड्स है उनको लेना है, जो संख्याएं लिखी हमने उनको लेना है। जैसे 214 36 ये वर्ड्स ले लिए। अब यहाँ पे 36 यानी 6 वाला नहीं आएगा क्योंकि अंक तो अपने पास 5 ही है, तो लास्ट में हमें क्या लिखना है, इसको 5 लिखना है। अब अरेंज कर दीजिए। 2 के नीचे क्या है, H, 1 के नीचे क्या है, G, 4 के नीचे क्या है, S, 3 के नीचे क्या है, O, और 5 के नीचे क्या है, T। तो HGSOT, HGSOT ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें। आगे आने वाले हर वीडियो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके काफ़ी हेल्पफुल होंगे। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको इसकी PDF लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।